नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आज के सेशन के अंदर अपने राज्यपाल के और क्वेश्चंस देखेंगे जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। इन क्वेश्चनों की मदद से हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस कम कर सकते हैं। किस चीज़ का डिफरेंस सर? मैंने बताया था आपको कि हम क्या करते हैं, पहले पढ़ते जाते हैं, उसके बाद जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला होता है तब हम निकालते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हमें पता लगता है हमने पढ़ा कुछ और ये तो कुछ और आ रहा है एग्जाम के अंदर। तो आ गया ना डिफरेंस। इस डिफरेंस को कम करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप निकालने पड़ेंगे। किस बेस पे आ रहे हैं, किस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बेस पहले देखना पड़ेगा। पहले मतलब 1 बाय 1, यानी कि पहले आप कोई टॉपिक कीजिए। मान लो आपने आज राज्यपाल टॉपिक कर लिया, उस राज्यपाल टॉपिक करने के बाद अब निकालिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या किस बेस पे या किस पैटर्न पे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस निकालिए आप। उससे आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। हम क्या है, इन क्वेश्चंस को एक तरीके की मुश्किल समझ लेते हैं। शुरू से तभी तो हमने देखा नहीं, हम सिलेबस करते गए बाद में देखा। हमने पहले ये सोचा कि यार ये तो मुश्किल काम है, हम तो बाद में एक तरीके का आलस आ जाता है अपने में। हमें लगता है कि यार मुश्किल काम है, ये तो पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम पहले नहीं देखते। एक तरीके से मुश्किल है, लेकिन मुश्किलों का जितना सामना करोगे उतना हमारे लिए फायदा है, क्योंकि मुश्किलों से भागना आसान होता है, जिंदगी के हर पहलू में इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भागना आसान होता है, जिंदगी के हर पहलू में इम्तिहान होता है। डरने वालों को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अरे वाह, आज शायरी शुरी होगी थोड़ी बहुत है। चलो करते हैं सेशन स्टार्ट। श्री गणेश करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं सेशन का। आइए देखिए, 6th क्वेश्चन हमारा चल रहा था, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है। ये राज्यपाल का नहीं है क्वेश्चन, फिर भी मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन क्योंकि मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। मुझे लगा मैं बाद में आपको करवाना भूल ना जाऊँ, तो ये मुझे बहुत शानदार क्वेश्चन लगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। अब इसमें पूछा गया है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर कौन कौन होते हैं। अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, कितने कितने होते हैं अब बताओ। एक अध्यक्ष 3 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक अध्यक्ष 2 सदस्य, एक अध्यक्ष 4 सदस्य। अब आपको इसमें बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न होने वाली है, क्योंकि एक्चुअली क्या था, 2019 से पहले क्या चलता था, एक तो अध्यक्ष और 4 सदस्य। इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको, ये रहा, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, ये था सिस्टम। लेकिन 2019 के अंदर अमेंडमेंट आ गया, यानी कि संशोधन हो गया। उस संशोधन के तहत क्या हुआ कि हमारे एक अध्यक्ष और 2 सदस्य वाला सिस्टम हो गया, यानी कि ये हो गया गलत। समझ आ गई बात। मानवाधिकार के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे कभी आपको यूट्यूब पर, ठीक है। तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, ये मानवाधिकार के अंदर सिस्टम चलता है कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। अब प्रेजेंट के अंदर अध्यक्ष कौन है और 2 सदस्य कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें से क्वेश्चन इतने निकलेंगे, मैं बताऊंगा आपको। 1993 के अंदर अधिनियम आया। कौन सा अधिनियम आया? मानवाधिकार अधिनियम आया। उसके तहत गठन हुआ 1999, 18 जनवरी 1999 को क्या हुआ, गठन हो गया किसका, मानवाधिकार का। अब गठन होने के बाद 2000 से हो गया कार्य प्रारंभ। सुनते जाना, बहुत अच्छी बातें बता रहा हूं। क्या हुआ, कार्य प्रारंभ हो गया भाई साहब, क्या बात है, कार्य प्रारंभ हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, 2019 के अंदर अमेंडमेंट आया, यानी कि संशोधन आया। उस संशोधन के तहत 2 चीजें चेंज हुई। कौन कौन सी? देखो, एक तो एक अध्यक्ष 2 सदस्य वाला सिस्टम। दूसरी बात ये चेंज हुई भी, पहले था 5 साल, यानी कि 5 साल इसका कार्यकाल था, लेकिन बाद में हो गया 3 साल या 70 साल। यानी कि इन दोनों में से पहले जो कुछ हो जाए, चाहे 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए, चाहे 70 साल उम्र हो जाए। अगर 70 साल पहले उम्र होगी, मान लो 68 का कोई लगा, 68 में ही कोई अध्यक्ष बना, अब 68 के अंदर उसके तो 2 साल बाद ही 70 साल के हो जाएंगे वो, तो 70 साल में उनको फिर अपना पद छोड़ना पड़ेगा, यानी कि फिर तो कार्यकाल 2 साल ही रहा। तो पहले जो होगा, चाहे तो 70 साल या फिर 3 साल, जो मर्जी हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये इनका कार्यकाल होता है। तो ये चेंज हो गया। अब क्या है, 3 साल या फिर 70 साल, ध्यान रखनी है ये बात, ये पूछा जा सकता है। ये ऐसे ही होता है, क्वेश्चंस को घुमा के दे दिया जाता है, अगली बार या तो रिपीट कर दिया जाता है या फिर इसको घुमा के दे दिया जाता है। तो देखिए ये हो गया। उसके बाद अब अपने करते हैं, अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट के अंदर। अध्यक्ष अपने हैं अभी मानवाधिकार आयोग के गोपाल कृष्ण भी आता है कई जगह, लेकिन गोपाल कृष्ण व्यास, ये तो है अध्यक्ष। उसके बाद 2 सदस्य कौन से हैं? 2 सदस्य, एक तो महेश गोयल,
एक तो महेश गोयल और एक महेश शर्मा, यानी कि दोनों ही महेश है। फिर तो याद रह जाएगा आसानी से। क्या बताया, अध्यक्ष कौन है, गोपाल कृष्ण व्यास, सदस्य कौन है, महेश गोयल और महेश शर्मा। बताओ क्या समस्या है, इजी है, याद रह जाएगा, याद रखना है। और ये गोपाल कृष्ण व्यास कौन है, ये गोपाल कृष्ण व्यास हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, यानी कि जो रिटायर हो जाते हैं ना न्यायाधीश। पहले क्या होता था, अब एक बात और मुझे याद आई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट के बाद एक चीज और चेंज हुई। क्या चेंज हुआ, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि जिसको अपने इंग्लिश में कहते हैं चीफ जस्टिस, वो उनका जब रिटायरमेंट होता था, वो रिटायरमेंट होने के बाद, यानी कि सेवानिवृत्त होने के बाद, उसके बाद वो मानवाधिकार के अंदर चुने जा सकते थे। यानी कि रिटायर जज चुने जाते हैं, मुख्य होने चाहिए, चीफ होने चाहिए। लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है, ये सिस्टम हटा दिया है, कोई जरूरी नहीं है। और पहले ऐसे न्यायाधीश यानी कि जो मुख्य नहीं है, कौन है, मानवाधिकार के जो अध्यक्ष बने हैं, बताओ, गोपाल कृष्ण व्यास बन गए ना। कितने क्वेश्चन बन गए और कितने क्वेश्चन क्लियर कर लिए हमने इससे, तो बहुत क्वेश्चन निकलते हैं इसमें से, ध्यान रखनी है ये सारी चीजें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, पढ़ाया हुआ है आपको। बताओ जल्दी बताओ। अपने सामने नोटबुक रखिए, उस पे आंसर लिखते रहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर मैच कीजिए कि हाँ उससे कितने फैक्ट निकल के आते हैं, क्या मुझे पता था, क्या मुझे नहीं पता था, अगर नहीं पता था तो मैं करूंगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए 1 2 3 निर्धारित नहीं, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा निर्धारित नहीं, यानी कि कोई निर्धारित नहीं है इस चीज का। संविधान के अंदर लिखा ही नहीं हुआ कि वो 1 का हो सकता है, 2 राज्यों का हो सकता है, 3 राज्यों का हो सकता है। ये तो एक संशोधन हुआ था। उस संशोधन के तहत क्या हुआ था कि इस संशोधन के तहत कहा गया था 2 राज्य या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको याद कीजिए। तो निर्धारित नहीं होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए, ये SI 2016 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। अब फिर रिपीट हो सकता है। अगर रिपीट नहीं हुआ तो मैंने इतने फैक्ट बताए हैं, कोई आपसे पूछ सकते हैं। चाहिए तो ये पूछ ले, ये अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट के अंदर, ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया तो पूछ सकते हैं। तो कुछ भी आ सकता है, सब इंपॉर्टेंट है, सब जरूरी है। देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है, यानी कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, किसको जवाबदेही होती है। सामूहिक रूप से पूछा जा रहा है, यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से नहीं पूछा जा रहा। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछते तो यहाँ पे एक मंत्री लिखा आता, और ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। बताइए, सोचिए, लिखिए अपनी रफ नोटबुक के अंदर ये कौन सा आंसर हो सकता है। राज्य विधानसभा, भारतीय संसद के प्रति, राज्यपाल के प्रति, या फिर राष्ट्रपति के प्रति। बताओ क्या हो सकता है। तो देखिए भारतीय संसद के प्रति, अब संसद का क्या लेना देना राज्य मंत्री परिषद से, तो ये तो सीधा ही कट हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट, राज्यपाल के प्रति जच रहा है, लेकिन यहां पे सामूहिक रूप से पूछा गया है, व्यक्तिगत रूप से नहीं पूछा गया। अगर आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछते तो फिर राज्यपाल होता, अन्यथा ये अभी रोंग है, ये भी अपनों ने रोंग कर दिया। अब उसके बाद राष्ट्रपति के प्रति मैंने अभी बताया भी राज्य का क्या लेना देना, सिर्फ राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। और उसके बाद हमने मेन चीजें पढ़ी कि लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको नियुक्त करते हैं। तो ये चीजें कुछ मेन है, बाकी इनका कोई डायरेक्ट लिंक कैसे हो सकता है, राष्ट्रपति के प्रति कैसे उत्तरदायी होंगे जब राज्य की मंत्री परिषद है। तो ये भी नहीं जचती बात, ये लोग कर दो रोंग। अब कौन सा ऑप्शन बचा, राज्य विधानसभा के प्रति, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। अपने को एलिमिनेशन करना आना चाहिए। जब अपने 3 ऑप्शन बाहर कर देंगे तो फिर एक ऑप्शन ही बचेगा। अगर अपनों ने तीनों का भी अंदाजा लगाया थोड़ा तो अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए जब आपको नहीं आता उस कंडीशन के अंदर। जब आता है फिर तो क्या जरूरत है। तो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे आपको तो फिर किसके प्रति होंगे, राज्यपाल के प्रति। लेकिन इसमें क्या पूछा है, राज्य मंत्री परिषद पूछा है, ध्यान रह जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर देखो आर्टिकल दिए हुए हैं। अब अगर अपने को आर्टिकल याद नहीं है तो अपने हाथ से निकल गया ये क्वेश्चन, तो अपने को आर्टिकल भी याद करने पड़ेंगे। तो 154 आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है देखिए। अच्छा सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ,
कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जब ये नहीं है देख लो ना, इसको सबसे पहले आपने हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल में एक अलग सा प्रेशर होता है, उस प्रेशर के कारण अपने देख ही नहीं पाते ये चीजें छोटी छोटी, और हम नहीं है कि बजाय वो पॉजिटिव देख लेते हैं और वो उसका उल्टा कर आते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां करके अपने बाद में सोचते हैं कि हाँ आपने तो सही किया, लेकिन काम उल्टो हो जाए, यानी कि बाद में फिर सोचते हैं यार वो नहीं है दिख जाता ना, तो वास्तव में आज नंबर बन जाते। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ये अपने को ध्यान रखनी है, ये अपने को हाईलाइट करना है सबसे पहले जहाँ पे अपने ये देखें, फिर उस हिसाब से जब ऑप्शन राइट करने की कोशिश करेंगे तो अपने को बार बार वो हाईलाइट हुआ दिखेगा नहीं है। तो ये चाहे आप यूज करके देख लेना, बहुत जरूरी बात बताइए मैंने आपको। तो 154 आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। पढ़े क्या ऐसा कुछ? सोचिए, यही लिखा हुआ है 154 के अंदर। क्या लिखा हुआ है? राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी, यानी कि सारा काम राज्यपाल के नाम हुई उसी। ठीक है, तो 154 आर्टिकल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल राइट है एकदम। 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति लिखा हुआ है। सोचिए, नियुक्ति लिखा हुआ है इसके अंदर, बिल्कुल नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है। कौन करता है नियुक्ति राज्यपाल की? राष्ट्रपति जी करते हो नियुक्ति। ठीक है, 156 के अंदर आइए। 156 के अंदर नियुक्ति हेतु योग्यताएं, इसमें गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि इसके अंदर गड़बड़ है। क्या चीज इसके अंदर गलत है? देखिए, नियुक्ति हेतु योग्यताएं, इसके अंदर योग्यताएं नहीं है, इसके अंदर 156 के अंदर लिखा हुआ है कार्यकाल, यानी कि राज्यपाल का कितना कार्यकाल रहेगा। तो कितना रहेगा? सामान्यता तो है 5 वर्ष, और अगर वैसे देखें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति जी जब तक चाहेंगे तब तक राज्यपाल जी अपनी सीट पर बने रहेंगे। और अगर बैठे बैठे के राष्ट्रपति के दिमाग में ही आगे नहीं भी हाँ राज्यपाल आपने सही को नहीं हटाना है इन्हें, तो हटा सकें। ऐसा कोई आधार नहीं है संविधान के अंदर कि जिस आधार पर राष्ट्रपति जी हटाएं राज्यपाल को। तो ध्यान रह जाएगा ये बात। तो 156 के अंदर क्या लिखा हुआ है? कार्यकाल। 163 के अंदर क्या लिखा हुआ है? राज्य मंत्री परिषद, यानी कि मंत्री परिषद होने का प्रावधान। सही है क्या ये? बिल्कुल सही है। 163 के अंदर यही लिखा हुआ है, राज्य मंत्री परिषद का प्रावधान तो इसके अंदर लिखा हुआ है। और 164 के अंदर लिखा हुआ है सीएम व अन्य मंत्रियों के अन्य प्रावधान, यानी कि फिर उसके अंदर सीएम के कार्यकाल वगैरह वो सारा उसके अंदर आ जाता है 164 के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ये भी स्टेटमेंट वाला है। अब वो तो किस में आया हुआ था? ग्राम सेवक 2016 में आया हुआ है, और ये किस में आया? ये पटवार प्री 2016 में आया हुआ है। तो राज्य के राज्यपाल के बारे में अपने को देखना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होगी। वही बात आ गई, कौन से आर्टिकल में पढ़ा है अपनों ने? अभी यहाँ पे पढ़ा है अपने 154 में। तो सही है, ये गलत है? ये तो सही है सर, बिल्कुल सही है। यानी कि आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस। मैंने आपको बोला है ना कि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, बस घुमा के उनको दे दिया जाता है। कई बार किसी का ऑप्शन उठा के उससे क्वेश्चन बना लिया, तभी तो मैं आपको हर चीज कवर करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप बस तैयारी करते रहिए, सीखते रहिए। देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति बिल्कुल सही है। उसके बाद उम्र कितनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? 35 वर्ष चाहिए, बिल्कुल सही है। ये भी 35 वर्ष को होना चाहिए, बिल्कुल। अगला, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल। अभी क्या पढ़ा है अपनों ने? यही तो पढ़ा था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्यकाल रहेगा, लेकिन वैसे सामान्यतः देखें तो 5 वर्ष, लेकिन ये चीज प्रायोरिटी इसको देनी है। उसके बाद इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित नहीं, यानी कि बताया नहीं गया संविधान के अंदर कि किस कारण को देख के या किस आधार पे राष्ट्रपति जी इनको बर्खास्त करेंगे, इनकी सीट खाली करेंगे, इनको अपने पद से हटाएंगे, बर्खास्त करेंगे। समझ आ गई बात? तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है कि बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लिखित है, लेकिन है ही नहीं, वहां तो लिखे नहीं हुए। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ABC, ये आंसर सही हो जाएगा। तो आज अपनों ने बहुत कुछ सीखा। आज का सेशन अपने समाप्त करते हैं। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे स्टूडेंट्स इस सेशन को देख पाएं और इसका लाभ उठा पाएं। और आज का सेशन समाप्त करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।